खबीस जिन्नात को जलाने का ताकतवर, आसान और मजबूत और पुरतासीर और बारहा मरतबा आजमूदा अमल लेकर हाजिर खिदमत हूँ। सूरत तौबा की आखिरी दो आयात को इस तरतीब के साथ पढ़ लें, फिर इसकी बरक़ात देखें और देखें कि कितने अरसे दराज से अगर आप जादू का शिकार हैं और जादू भी मोज़ी है, गंदा है, खबीस है, बदबूदार है, सिफली जैसा गंदा जादू है, अल्लाह की फजल व करम से उसके असरात आपके सामने जल कर राख हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमलियात की दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त अब आप खैर वाफियत से होंगे। दिली दुआ है अल्लाह आपको राहत वाली, अमन वाली, सलामती वाली, खुशियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले अपने दिलो दिमाग के अंदर ना एक चीज़ पैदा कर लें, वो है यकीन। जब आपका यकीन पुख्ता हो जाएगा, जब आपका इरादा मजबूत होगा, जब आपका भरोसा अकमल भरोसा अपने रब पर मुकम्मल होगा और कुरान को नूर समझते हुए कुरान के एक एक लफ्ज़ पर ईमान लाते हुए अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो अल्लाह के फजल व करम से उसके असरात 1% नहीं, उसका रिज़ल्ट आपको हज़ारों फीसद नज़र आएगा। देखिए, अलहम्द से लेकर वन्नास तक कुरान क्या है? ला रैब किताब है। कुरान क्या है? नूर है। कुरान क्या है? रहमत है। कुरान क्या है? बरकत है। कुरान क्या है? शिफा है। जब ये नज़रिया, ये सोच बनाकर आप करेंगे तो उसके अंदर आपको 1% नहीं, 100% नहीं, हज़ारों नहीं, बल्कि लाखों फीसद आपको उसकी बरक़ात नज़र आएंगी। जिस मकसद के लिए, आखरत की कामयाबी के लिए करेंगे तो यकीनन आपकी आखरत की कामयाबी होगी। अगर आप दुनिया के अंदर सुकून हासिल करने के लिए कुरान की तिलावत करते हैं तो दुनिया में सुकून नसीब होगा और आखरत में भी सुकून नसीब होगा। ज़िंदगी के अंदर खुशहाली चाहती हैं तो फिर भी आपके लिए ये अमल बिल्कुल मुजर्रब और ताकतवर है। वो क्या अमल है? कुरान की थोड़ा ज़्यादा जितना वक़्त मिले तिलावत किया करें। अगर वक़्त मिले तो उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश किया करें। जब ये चीज़ आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो अल्लाह की फजल करम से, उसकी करम नवाजियों से 1% नहीं, लाखों फीसद आपकी ज़िंदगी के अंदर तब्दीली आएगी और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहारें ही बहारें आएंगी। अब लोग बार बार कहते हैं कि ऐसा अमल बताएं जिसके करने से जादू जिन्नात को जलाने का अमल मिल जाए हमें। मैं कहता हूँ सबसे पहले 2 चीज़ें अपनाएं। पहली चीज़ ये अपनाएं कि आपने इस आयत करीमा का आमिल बने और इस आयत करीमा के आमिल बनने के बाद फिर देखें आप अपनी आँखों के सामने जिन्नात को चीखता हुआ जलाने के लिए और चीखता हुआ भागता हुआ आप खुद अपनी आँखों से नज़र देखेंगे कि भागता हुआ कैसे नज़र आती हैं। भागने पर वो मजबूर हो जाएंगे, अगर नहीं भागेंगे, ज़िद्दी होंगे तो जल कर राख हो जाएंगे। कुरान से बढ़कर कोई अमल और नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई और शिफा नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई और रहमत नहीं है, कुरान से बढ़कर कोई नूर नज़र नहीं आएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रब ने कुरान को नूर बनाकर अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीनाए अनवर के ऊपर उतारा और उतार कर फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। हमने कुरान को महज इसलिए नाजिल किया कि इसको शिफा बनाकर, रहमत बनाकर, किसके लिए? मोमिनीन के लिए, जिनका ईमान मजबूत है, कुरान पर वो यकीन रखती हैं, उनके लिए शिफा है। आपने 2 अमल करने हैं। पहला कैसे करना है? 11 दिन की नीयत से आपने सूरत तौबा की आखिरी 2 आयात लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। इसको 111 मरतबा दोनों आयातों को मिलाकर अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 11 दिनों की नीयत से एक नशिस्त के अंदर बैठकर आमिल कामिल बनने की नीयत से आप कर लें। जब 11 दिन मुकम्मल हो जाएंगे आप इसके आमिल बन जाएंगे।
اب اس کا کوئی علاج کریں گے تو پھر بھی آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اسی آیات کریمہ کو آپ صرف 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا 41 مرتبہ پڑھ کر کسی کو دم کریں گے، اگرچہ اس کے اوپر جنات ظالم قسم کے ہوں گے، سرکش ہوں گے، شیاطین ہوں گے، تو اللہ کے فضل و کرم سے جل کر راکھ ہو جائیں گے، یا نکلنے پر یا بھاگنے پر مجبور ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اس جو مریض کے اندر ہوں گے اس مریض کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ دیں گے۔ لیکن اس آیات کریمہ کی روزانہ کی بنیاد پر جب آپ اس کے عامل بن جائیں تو اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر اسم اعظم نظر آئے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا الہ الا ہو، اسم اعظم ہے، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس کی وضاحت نہیں کروں گا، لیکن آپ نے اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے؟ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ایک تسبیح صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی پڑھ لینی ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت سے ہمیشہ اس کی روحانیت، اس کی طاقت آپ کے پاس رہے گی۔ جب بھی آپ کسی کا علاج کریں گے اس آیات کو پڑھنے کے لیے دیں گے، یا پڑھ کر دم کر دیں گے یا پانی دم کر کے دیں گے، اللہ کی فضل و کرم سے 100% اللہ کی کرم نوازیوں سے، اللہ کی عطا سے، میرے رب کے فضل و کرم سے اس جنات، خبیث جنات کے لیے یہ علاج کافی ہو جائے گا، مریض آپ کا ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو اس کو چینی کی پلیٹ کے اوپر لکھ کر، کیونکہ آپ اس کے عامل بن چکے ہیں، چینی کی پلیٹ کے اوپر لکھ کر، زعفران کے ساتھ، قلم کے ساتھ لکھ کر آپ اس مریض کو بھی پانی پلا سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پرانے اثرات ہوں گے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے، آپ کا مریض بالکل کلیئر اور صاف ستھرا ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔